चलिए गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं सेट को, है ना। बाकी की बातें हम लोग बाद में करते रहेंगे। अभी शुरुआत में जो है सेट को देख लेते हैं। ये बिहार स्पेशल सेट है और इसमें हम लोग टोटल 150 क्वेश्चंस को एक सेट में डिस्कस करेंगे। फिर सेकंड सेट में 150 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये जो टोटल 300 क्वेश्चंस होंगे, टोटल 300 क्वेश्चंस में से उम्मीद है कि आपको 5 और 6 क्वेश्चंस जो है वो बीपीएससी जो 66 होगा या आगे कोई भी बीपीएससी हो उसमें आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ जो क्वेश्चन एकदम करंट के होंगे, जैसे इकोनॉमिक सर्वे वगैरह से रिलेटेड या बिहार बजट से संबंधित, वो क्वेश्चंस मतलब क्षणिक होंगे, लेकिन बाकी क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट होंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला देखते हैं कि बिहार में लगनी राग कब गाया जाता है। ठीक है ना। बिहार में लगनी राग गाया जाता है, कब गाया जाता है? तो ये बिहार के अवसर पर गाया जाता है। ठीक है ना। मिथिलांचल क्षेत्र वगैरह है, वहाँ पर लगनी राग गाया जाता है। अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस आता है कि लगनी राग जो है वो किसके द्वारा जो है सो बनाया गया था, है ना। विद्यापति हैं, विद्यापति। ठीक है। तो विद्यापति कवि थे, है ना। कवि विद्यापति के द्वारा जो है ये लगनी राग जो है वो लिखा गया है और ये विवाह के अवसरों पर जो है बिहार में ये लगनी राग गाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सदाकत आश्रम बिहार में कहाँ स्थित है। ठीक है ना। तो सदाकत आश्रम जो है वो बिहार में पटना में स्थित है ना। बहुत कॉमन से क्वेश्चन है। पहले जैसे कि राजेंद्र प्रसाद अपनी अंतिम सांस कहाँ लिए थे, पहले इतना तामझाम नहीं था, तो बड़े बड़े लीडर्स जो हैं वो अंत समय अपना जो है ऐसे आश्रम में ही गुजारा करते थे। तो ये सब बेसिक क्वेश्चंस है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, बिहार में किस खनिज की उपलब्धता के कारण औपनिवेशिक शक्ति यहाँ आकर्षित हुई थी। ठीक है। तो मेन चीज़ है कि सोडा, सोडा जो था, जो विस्फोटक में यूज होता था, सोडा बिहार में मिलता था, है ना। तो सोडा के कारण जो है वो औपनिवेशिक शक्ति जो है वो बिहार में आकर्षित हुई, है ना। सोडा कैसे और मिलता है, कहाँ से मिलता है, ये बेसिक क्वेश्चंस है ना, कई बार पूछा जा सकता है, जो खास करके इंटरव्यू देते हैं उनसे। तो उनके लिए मैं फिर सेपरेट बताऊंगा। अभी यहीं पर हम लोग चलते हैं। पुनपुन नदी उत्तर पूर्वी दिशा में प्रवाहित होती हुई किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो देखिए फतुहा में ये गंगा से मिल जाती है। ठीक है ना। फतुहा में ये गंगा से मिल जाती है। फिर ये कहाँ से कैसे प्रवाहित होती है? 4 नंबर क्वेश्चन है ना, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है ना। इसका एक एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा। ये लेक्चर एक बार ख़त्म हो जाए तो लेक्चर के लास्ट में मैं दूंगा 4 नंबर क्वेश्चन का, 6 नंबर, 13 नंबर, 21 नंबर, 28 नंबर, 36 नंबर, जो भी क्वेश्चन आएगा सबका एक्सप्लेनेशन दूंगा। 5वें नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में से किन जिलों का समूह जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए दरभंगा में जूट का उत्पादन होता है, पूर्णिया में होता है, कटिहार में होता है। ठीक है ना। तो ये 3 जो ज़िले हैं वो जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं, दरभंगा, पूर्णिया, कटिहार। अब है कि बिहार का कौन सा स्थान यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? तो यह है महाबोधि मंदिर भी है और नालंदा विश्वविद्यालय भी है। तो इन दोनों के बारे में भी मैं विशेष जानकारी कि कौन से साल में और कैसे दिया गया, मैं जस्ट लेक्चर के लास्ट में मैं दूंगा एक्सप्लेनेशन। एक क्वेश्चन ये है कि प्राचीन कालीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो प्राचीन कालीन जो विक्रमशिला जो है वो है भागलपुर में। एक ट्रेन भी जाती है विक्रमशिला एक्सप्रेस, तो वो उस स्थान से संबंधित है वो। प्रसिद्ध अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र द सर्चलाइट का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1918 में, है ना। दी सर्चलाइट का कब हुआ था? 1918 में। ये सब बेसिक क्वेश्चन है जो पूछे जाते ही जाते हैं। एक है बिहार में किन स्थानों से काले चमकीले मृदभांड प्राप्त हुए हैं? तो देखिए बक्सर और चिरांद से, बक्सर और चिरांद से जो है वो चमकीले मृदभांड जो है वो प्राप्त हुए हैं। मैं इसकी डिटेल में तो मैं जो बिहार स्पेशल क्लासेस लूँगा उसमें बताऊँगा, लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं तब तक इसको घोट के रखें। अगर मान लीजिए मैं वो क्लास नहीं ले पाता हूँ या लेट हो जाता हूँ तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत मदद देगी। मंजूषा चित्रकला शैली बिहार के किन क्षेत्र में लोकप्रिय थी? तो ये थी अंग क्षेत्र में। अंग क्षेत्र कौन सा है? मुंगेर का जो एरिया जो है ना, मुंगेर, भागलपुर वगैरह, वो अंग क्षेत्र का है। ठीक है ना। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक नेपाली मंदिर बिहार में कहाँ स्थित है?
तो ये स्थित है हाजीपुर में। नेपाली मंदिर कहाँ स्थित है? हाजीपुर में। एकदम घोटा लगा लीजिए, ये सब घोटने वाले क्वेश्चन हैं। गया में पितृपक्ष मेला प्रतिवर्ष किस महीने में आयोजित किया जाता है? ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन जो है बहुत खास है, ये पूछा ही जाता है। तो भाद्रपक्ष आश्विन, भाद्रपक्ष आश्विन, ठीक है ना, भाद्रपक्ष आश्विन, क्योंकि अंग्रेजी के महीने सबको याद रहते हैं लेकिन हिंदी वाले उनको ध्यान में नहीं होता है। अंग्रेजी वाले जो महीने होते हैं वो वैरी करते हैं, लेकिन फिर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन कौन से महीने जो हैं भाद्रपक्ष आश्विन में नॉर्मली गिर जाते हैं। ठीक है ना, तो भाद्रपक्ष आश्विन पितृपक्ष मेला प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो भाद्रपक्ष आश्विन में। अब है, बिहार में किस स्थान पर महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह किया था? तो ये किया था चंपारण में। ठीक है ना, ये आसान से क्वेश्चंस भी आते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को भी घोट के रखिए। देखिए, एक क्वेश्चन है कि चामड़ गृहिणी यक्षिणी की मूर्ति मौर्यकालीन मूर्ति कला का श्रेष्ठ प्रतीक है। यह मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो ये हुई है दीदारगंज से, है ना, पटना साइड में ये दीदारगंज। और ये मूर्ति रखी हुई है, आप जब पटना में एक इंटरनेशनल म्यूजियम बना है वहाँ जाएंगे तो आपको ये मूर्ति दिखाई देगी। वास्तव में बहुत गजब की मूर्ति है, शानदार है, आप देखिएगा ज़रूर। कभी मैं इसकी फ़ोटो ज़रूर दिखा दूंगा, क्योंकि अभी इम्तियाज़ अहमद जी की जो बुक है ना उसमें यही फ़ोटो छपी हुई है ऊपर में ही। ज्ञानपीठ प्राप्त करने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति कौन हैं? ठीक है ना, तो भाई इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, रामधारी सिंह दिनकर को जो है प्रथम व्यक्ति हैं जिनको बिहार में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। देखिए, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को छोड़ के मैं निकल सकता था। 60 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2017 में बिहार में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन कितना हुआ है? तो ये हुआ है 185.6 लाख टन। ठीक है ना, 2020 का डेटा मैं इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार जब बताऊंगा तो उसमें मैं अच्छे से बता दूंगा। तब तक इसको ऐसे ही हल्के में देख के रखिए ताकि वहाँ से कनेक्ट करने में आसानी होगी कि भाई अब कितना बढ़ा कितना घटा। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो ये है मेगास्थनीज, है ना। इसने एक किताब लिखी है इंडिका। इसने जो बिहार के समाज को 7 भागों में बांटा है। तो ये सब बेसिक क्वेश्चंस भी कई बार बन जाते हैं, तो सिर्फ यहीं तक नहीं टिकेंगे, इसके आसपास को भी हम लोग देखेंगे। जब मैं प्रॉपर क्लास लूँगा तो उसमें ये सब चीज़ बताता चलूँगा साथ में ही। अब ये है कि वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में रहते थे? तो ये रहते थे बिंबिसार के दरबार में। ठीक है ना, बिंबिसार और बिंदुसार में फ़र्क है। बिंबिसार जो है वो हर्यंक वंश के थे। कौन से वंश के थे? हर्यंक वंश के थे। ठीक है ना, और बिंदुसार जो है वो मौर्य वंश के। तो दोनों में फ़र्क है। तो महागोविंद जो वास्तुकार था वो किसके कहाँ पे रहता था? बिंबिसार के। ठीक है ना, किस में रहता था? तो बिंबिसार के। ठीक है ना। मगध राज्य में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके शासनकाल से संबंधित था? तो बिंबिसार के, है ना। महागोविंद किस में रहता था? तो बिंबिसार के। ठीक है ना। अब मगध राज्य में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके शासनकाल से संबंधित था? तो बिंबिसार के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कि रंगनाथ माधोलकर की अध्यक्षता में वर्ष 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो ये हुआ था बांकीपुर में। ठीक है ना। अब मुझे बताइए कि जो बांकीपुर है, बांकीपुर में अब क्या चीज़ है? बांकीपुर में तो पहले जेल वेल का सिस्टम और बाकी बहुत कुछ था, अब बांकीपुर में क्या है? तो रंगनाथ माधोलकर की अध्यक्षता में वर्ष 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो बांकीपुर में। बांकीपुर कहाँ है? तो पटना में ही है, पटना के एरिया में ही है। लेकिन क्या है अब वहाँ पर? बिहार के किस जिले को वर्मी कंपोस्ट का जिला माना जाता है? ना, वर्मी कंपोस्ट बेगूसराय वर्मी कंपोस्ट जिला है। चलिए, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है और खूब ज़्यादा बार ये पूछा गया है, तो मुझे लगता है ये घोटा गया होगा। देखिए, एक क्वेश्चन है, बिहार राज्य द्वारा राज्य के सभी परिवारों को विद्युत उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। दिसंबर 2018 तक लक्ष्य रखा गया था। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या ये लक्ष्य की पूर्ति कर ली गई है या अभी इसमें कुछ बाकी है। जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान किस शहर में स्थित है? ठीक है, तो ये स्थित है पटना में, हम लोग जानते हैं। जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है पटना में। चलिए, जीविका का नाम बहुत आता है, हम सुनने को मिलते हैं हमारे आसपास। तो बिहार में अति निर्धन वर्गों के लिए जीविका परियोजना किसकी सहायता से प्रारंभ की गई है? तो ये प्रारंभ की गई है विश्व बैंक की सहायता से, है ना, वर्ल्ड बैंक की सहायता से, डब्ल्यू बैंक की सहायता से जीविका परियोजना है वो चलाई जा रही है। अब अगला क्वेश्चन को हम लोग देखें
सोनपुर मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है? तो हम लोग जानते हैं सोनपुर मेला कहाँ लगता है, तो वो सारण जिले में लगता है, ठीक है ना। सोनपुर मेला कहाँ लगता है? वो सारण जिले में लगता है। सारण जिले का राजधानी कहाँ है? मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए, ठीक है ना। बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना किस नगर में हुई थी? तो ये हुई थी आरा में। कहाँ हुई थी? ये हुई थी आरा में। पहली नगर पालिका कहाँ बनी थी? आरा में। वीर कुंवर सिंह के एरिया में पहली नगर पालिका बनी थी। कनेक्ट करके आपको ध्यान रखना है अच्छे से। बिहार की जलवायु को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है ना। तो जैसे देखिए, भारत की जलवायु ही मानसूनी है, ठीक है ना। तो आप इसको बिहार की जलवायु अलग कैसे हो सकती है, ठीक है ना। तो बिहार की जलवायु क्या है? मानसूनी है। मगधी भाषा के महाकाव्य गौतम के रचयिता कौन है ना। मगधी भाषा के महाकाव्य गौतम के रचयिता कौन है? तो ये हैं जगन्नाथ मिश्रा। ऐसे क्वेश्चन, छुपे हुए क्वेश्चन होते हैं जो आके चोरी छुपे आप पे वार कर जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मुरली भरावा किसका गांव था, ये सब ऐसे बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपको कहीं बाहर नहीं मिलेंगे, सिर्फ बिहार स्पेशल में ही मिलेंगे। तो वहाँ से इसको घोट के रखिए। एक है, भोजपुरी भाषा का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भोजपुरी भाषा का शेक्सपियर कहा जाता है भिखारी ठाकुर को। विदेशिया लिखा है उन्होंने। विदेशिया नाच वाच जो होता है ना, वो बहुत शानदार है और उसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। तो वो लिखा हुआ है किसका? तो लिखा हुआ है भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर का। देखिए, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो हम जानते हैं कि बिहार क्या है? एक कृषि प्रधान राज्य है। कृषि प्रधान राज्य होने के अलावा भी बिहार में कृषि का स्वरूप जो है वो है जीवनदायी। यहाँ पे बिजनेस मॉडल कृषि का नहीं उभर पाया है और यहाँ किसानों को फ़ायदा नहीं है, बस कैसे भी टाइम पास कर लेते हैं किसान लोग। तो निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? तो आलू खरीफ की फसल नहीं है। अरहर, धान और गन्ना जो है खरीफ की फसल है। खरीफ और रबी की फसल कौन कौन से महीने में बोई जाती है, ये आप ध्यान रख ले, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बता दे। वैसे मैं अगली क्लास में रबी खरीफ फसल के ऊपर मैं कंप्लीट क्लास लेने वाला हूँ, तो उसमें बता दूंगा मैं। बराबर की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो बराबर की पहाड़ी स्थित है गया में, ठीक है ना। बराबर की पहाड़ी कहाँ स्थित है? गया में। बराबर की पहाड़ी किससे संबंधित है भाई? मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है ना। क्या बौद्ध से संबंधित है, जैन से संबंधित है, आजीवक संप्रदाय से संबंधित है, या किससे संबंधित है? किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो ये किया था मीर कासिम ने। मीर कासिम ने क्या किया था? अपनी राजधानी जो है मुंगेर से स्थानांतरित किया था। कहाँ? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया था, है ना। मुंगेर बिहार में है और मुर्शिदाबाद शायद बंगाल के रीजन में पड़ता है। एक बार देख लेना, मुझे अभी ठीक से ध्यान नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि बंगाल ही होगा। बहुत हस्तक्षेप के कारण मीर कासिम इधर आया था। मैं गया हूँ वहाँ पर, जहाँ पे मीर कासिम का जो जगह था ना, किला उला, उसके अंदर में बंदूक बनाने की फैक्ट्री अभी भी वहाँ पर है मुंगेर में, मैं वहाँ गया हूँ। लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख किस जिले में अवस्थित है? तो ये अवस्थित है पश्चिमी चंपारण में। लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख जो है किस जिले में अवस्थित है? यह है पश्चिमी चंपारण में। बिहार में किस स्थान पर भगवान महावीर का जन्म हुआ था? तो ये हुआ था वैशाली में। वैशाली में कहाँ पर? कुंडग्राम में। मुझे बताना एक बार, है ना। शेरशाह तथा हुमायूं के मध्य 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। ये कहाँ हुआ था? चौसा किस जिले में स्थित है? तो ये है बक्सर जिले में। दलहन अनुसंधान केंद्र की स्थापना बिहार के किस जिले में की गई है? तो ये की गई है पटना में। और आगे हम लोग देखें, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कि कांवड़ पक्षी बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है भागलपुर में। देखिए, ये है सही सुमेलन। यहाँ से एकदम इसको घोट लेना है ना। गौतम बुद्ध वन्यजीव कहाँ पर है? ठीक है ना। तो हम जानते हैं गौतम बुद्ध वन्यजीव कहाँ पर, ये है गया में, ठीक है ना। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? ये है गया में, है ना। भीम बांध वन्यजीव कहाँ है? ये है मुंगेर में, ठीक है ना। भीम बांध वन्यजीव कहाँ है? मुंगेर में। वाल्मीकि नगर वन्यजीव कहाँ है? ये है पश्चिमी चंपारण में। और उदयपुर अभ्यारण्य है, ये कहाँ पर है? ये है उदयपुर अभ्यारण्य, ये है बेतिया में। देखिए, पश्चिमी चंपारण का जो है ना, वो हेडक्वार्टर है बेतिया, ठीक है ना। बेतिया हेडक्वार्टर किसका? पश्चिमी चंपारण का। तो यहाँ पे दोनों अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। चलिए आगे निकलते हैं थोड़ा सा। गुरु प्रसाद सेन द्वारा बिहार के अंग्रेजी समाचार पत्र दी बिहार हेराल्ड का प्रकाशन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1875 में, ठीक है ना। दी बिहार हेराल्ड का प्रकाशन कब किया गया था? ये किया गया था 1875 में।
कटैया जल विद्युत गृह का निर्माण किस परियोजना के अंतर्गत किया गया है? तो ये किया गया है कोसी नदी परियोजना के अंतर्गत। कटैया जो है वो किसके तहत किया गया है? कोसी नदी परियोजना के तहत किया गया है। आगे हम लोग देखें तो डचों द्वारा 1632 ईस्वी में बिहार के किस स्थान पर सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया गया था? अब डच आए थे तो पटना में ही आए थे, वहीं उन्होंने कारखाना किया था। अधिकांशतः कारखाना इन्होंने राजधानी क्षेत्र में यह स्थापित किया था। तो अगर कोई क्वेश्चन का जवाब ना आए तो सीधे ही मार सकते हैं, पटना में किया था। बेगूसराय स्थित बरौनी तेल शोधन कारखाना किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था सोवियत संघ की सहायता से, ठीक है ना। सोवियत संघ की ने इसमें सहायता की थी। कौन से पंचवर्षीय योजना में ये किया गया था? ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, वैसे मैं बता दूंगा, है ना। बिहार राज्य में सर्वाधिक एस्बेस्टस का उत्पादन किस जिले में किया जाता है? तो ये किया जाता है मुंगेर में, ठीक है ना। सर्वाधिक एस्बेस्टस का उत्पादन कहाँ होता है? ये होता है मुंगेर में। देखिए ऐसे क्वेश्चन हल्के फुल्के क्वेश्चन है, इसको देख के तो देखते ही पता चल जाएगा कि इनमें से कौन से बिहार का मुख्यमंत्री नहीं रहा। तो चलिए इस क्वेश्चन को लेंगे भी नहीं। अब 45 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था, ठीक है ना। तो तुर्क संस्था का जो संस्थापक था वो था बख्तियार खिलजी, ठीक है ना। क्या क्या उसने नष्ट किया था, क्या क्या उसने खराब किया, नालंदा विश्वविद्यालय को ख़त्म कर दिया और किस विश्वविद्यालय को आग लगाई, ये मुझे बताना। देखिए एक क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। तो ये चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय 2000 में बना, ये सुमेलित नहीं है। बाकी सब सुमेलित है, जो सुमेलित है उसको घोट लेना। जैसे पटना विश्वविद्यालय 1917 में बना, ये घोटा हुआ, घोट लो इसको। मगध विश्वविद्यालय 1962 में बना, घोट लो। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय 1992 में बना, घोट लो। चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कौन से साल में बना? और 2000 में तो नहीं बना है, ठीक है ना। क्यों नहीं बना? क्योंकि 2000 में जो है बिहार झारखंड अलग हो रहा था, तो सरकार और जगह पे बिजी थी, तो यहाँ से भी ये छट जाएगा। लेकिन मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन से साल में बना है, वैसे मैं पिंड मैसेज में डाल दूंगा ये। निम्नलिखित में से किस समूह की नदियाँ बिहार एवं उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? तो कर्मनासा, गंडक और घाघरा, ठीक है ना। कर्मनासा, गंडक और घाघरा तीनों नदी जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य में एक सीमा रेखा बनाती है। बिहार स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1923 में, ठीक है। घोट लेना है इसको। 1923 में जो है बिहार स्वराज दल की स्थापना की गई थी। देश के कुल मखाना उत्पादन में कितना प्रतिशत बिहार उत्पादित करता है? तो देखिए 90%, ठीक है ना। 90% कौन उत्पादित करता है? तो बिहार करता है। वही कौन सा? मिथिलांचल का रीजन जो है, उत्तर बिहार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो वर्ष 1916 में बिहारी छात्र सम्मेलन की स्थापना की, ये गलत है, स्थापना नहीं की थी उन्होंने। बाकी जो सही है उसको घोट लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे थे, चलिए ये अच्छी जानकारी है। इंडिया डिवाइडेड नामक किताब लिखी थी, ये भी बहुत अच्छी जानकारी है। संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए थे, ठीक है ना, ये भी बहुत अच्छी जानकारी है। बिहार के किस जिले में डोलोमाइट खनिज पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कहाँ? भोजपुर में, ठीक है ना। भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में डोलोमाइट पाया जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की शाखा किस शहर में स्थापित की गई है? तो ये की गई है किशनगंज में। किशनगंज जो है वो पूरा जो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है और वहाँ सबसे ज़्यादा बारिश भी वहीं होती है। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल व पश्चिम बंगाल दोनों से स्पर्श करती है? तो यह है किशनगंज, ठीक है ना। किशनगंज भी काफ़ी अलग टाइप का डिस्ट्रिक्ट है, खूब ज़्यादा अजान होता है वहाँ पर। अजान से मैं परेशान हो गया था, ठीक है ना। धर्म कर्म अच्छा चीज़ है भाई, जो फेथ रखते हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है, लेकिन किसी को ज़बरदस्ती भजन या अजान सुनाना बिल्कुल सही नहीं है। हम आगे देखें, काकोलक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है नवादा में। काकोलक जलप्रपात कहाँ है? तो ये है नवादा में। आगे देखें, जनगणना 2011 के अनुसार अधिकतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो यह है पटना। पटना की जनसंख्या जो अधिकतम है, स्वाभाविक सी बात है, राजधानी शहर है वो। विद्यापति के नचारी राग में किस देवी देवता की स्तुति की जाती है? तो ये स्तुति की जाती है शिव जी की, ठीक है ना। बिहार का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र स्थापित किया गया था मुजफ्फरपुर में। ये सब छुपे हुए क्वेश्चन है, खूब बढ़िया, लोग खट से पटना मार देते हैं, ठीक है ना। तो पहला स्थापित दूरदर्शन केंद्र कहाँ था? मुजफ्फरपुर में।
बिहार सरकार द्वारा किस तिथि को बिहार दिवस मनाने का निर्णय किया गया है? देखिए 22 मार्च को, 22 मार्च को है वो बिहार दिवस मनाया जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी, है ना। स्थापना कब हुई थी ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। वैसे मैंने कल की क्लास में बता रखा है पूरा क्लियर अच्छे से। उत्तर नवपाषाण काल से संबंधित सामग्री बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है चिरांद। चिरांद यानी कि सारण में है चिरांद, वहाँ से जो है उत्तर नवपाषाण काल से संबंधित सामग्री बिहार में मिली है। बिहार में सर्वाधिक उत्पादन क्षमता वाला तापीय परियोजना है, तो ये है बाढ़। ठीक है ना, बाढ़ आज बहुत अच्छा है, मैंने देखा है उसको, लगभग बिहार के हर जगह को मैं गया हूँ, देखा हूँ। चीनी यात्री वेनसांग ने किस शासक काल में बिहार की यात्रा की थी, है ना। तो वेनसांग जो है ना वो हर्षवर्धन के समय में आया था। ठीक है ना। बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो ये हुई थी सुल्तानगंज भागलपुर से। आगे हम लोग देखें, गोगाबिल पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कटिहार में। जैन अहिंसा एवं प्राकृत शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? ये स्थित है वैशाली में। ठीक है ना, वैशाली में है जैन अहिंसा एवं प्राकृत शिक्षण संस्थान। लेकिन खूब ज़्यादा वहाँ पर कटते हैं बकरे उकड़े, है ना, देख लेना एक बार, मैंने खुद जाके देखा है। बिहार सरकार की 7 निश्चय योजना में निम्नलिखित में क्या सम्मिलित नहीं है? साक्षरता दर को बढ़ाना। सीधी सी बात है भाई, कोई भी सरकार साक्षरता दर को बढ़ाना नहीं चाहती है। उसको चाहिए ऐसे लोग जो बस आंख मूंद के उनके लुभावने नारों पर जाके वोट दे सकें। ठीक है ना, या एक ही तरीके से सोचें। अभी भी देखो ये इतना लंबा लॉकडाउन लगा था, हर चीज़ खुल गया, लेकिन कोचिंग को उन्होंने लगभग बंद ही रखा। मॉल खुल गए, हॉस्पिटल्स चलो वो तो खुलने चाहिए, ट्रांसपोर्ट खुल गए, सब कुछ खुल गया, लेकिन इंस्टीट्यूशंस को बंद रखा इन्होंने। यहीं से पता चल जाता है कि सरकार कभी भी शिक्षण संस्थान को आगे नहीं बढ़ावा देना चाहती है। ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत बिहार राज्य के चयनित जिले हैं, कौन कौन से हैं? तो देखो ग्रीन इंडिया मिशन जो था, खैर ये तो न्यूज़ पुराना हो गया, उसमें बांका, मुंगेर, गया वगैरह अभी जो ऑप्शन में तीनों ही चयनित जिले थे। अब मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना में धनराशि जो है 1000 रुपये कर दी गई थी, उसको बढ़ाया गया है कुछ। अभी इकोनॉमिक सर्वे में बता दूंगा मैं, लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे आएगा उसमें। बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं? तो ओदंतपुरी को बिहार शरीफ कहते हैं। ठीक है ना, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ओदंतपुरी को क्या कहते हैं? बिहार शरीफ कहते हैं। पाल कला के विषय में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है ना, तो पाल कला अधिक अलंकार प्रधान नहीं थी, ये असत्य है। बाकी जो सत्य है उसको भी घोट लें, क्योंकि पाल कला से संबंधित क्वेश्चन है ना, ये जो है ये वाला क्वेश्चन अगर कर लेते हैं तो मेंस का हमारा एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है ना, बीपीएससी मेंस का एक क्वेश्चन जो है वो तैयार हो जाता है। मूर्ति काले बेसाल्ट पत्थर से बनाई जाती थी, बिल्कुल सही है। शीर्ष के अग्र के भाग पर विशेष नक्काशी की जाती थी, ये भी सही है। बुद्ध प्रतिमाओं का निर्माण अधिक हुआ था, ये भी सही है। ठीक है ना, पाल कला को देख लेने से मेंस का एक क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा। उसी तरह मिथिला पेंटिंग को भी देख लेने से मेंस का एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो बलथर जहानाबाद में नहीं होता है, तो ये सुमेलित नहीं है। तो तराई मृदा जो है वो पाई जाती है चंपारण में। ताल मृदा जो होता है वो पटना में होता है। बांगर जो है वो गया में है। ये तीनों सही है। ठीक है। अब है बिहार में अजगैबीनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है ना, तो ये है सुल्तानगंज में। ठीक है ना, सुल्तानगंज में अजगैबीनाथ का मंदिर अवस्थित है। ठीक है। आगे हम लोग देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कर्नाट वंश के संस्थापक जो थे गंगदेव, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है ना, अभी बिहार का जो मैं हिस्ट्री को भी शुरू कर रहा हूँ तो उसमें सब डिटेल से बताऊँगा, तो सब क्लियर हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो राजगृह में थी। प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में। मौर्य वंश का संस्थापक जो थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। ये सब सही है। ठीक है ना। मलई बैराज का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है काव नदी पर। अभी कितना काम पूरा हुआ ये मुझे बताना, क्योंकि ये मैंने उठाया है, थोड़ा पुराना डेटा है, तो मुझे बताना मलई बैराज का काम कितना पूरा हुआ। काव नदी पर है ये। बिहार की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है सोमेश्वर पहाड़ी। बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है सोमेश्वर पहाड़ी। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। इल्तुतमिश ने बिहार में प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, तो ये किया था मालिक जानी को। मलिक जानी। ठीक है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? ये किया था मलिक जानी को।
सहजानंद सरस्वती ने 4 मार्च 1928 को बिहार के किस स्थान पर किसान सभा का गठन किया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये किया था उन्होंने बिहटा में। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। उदंतपुरी विश्वविद्यालय को लूट कर किसने नष्ट कर दिया था? यही मैंने पूछा था कि नालंदा के अलावा और कौन से विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था? तो वो किया था उदंतपुरी विश्वविद्यालय को। जाहिर सी बात है, कोई भी शासक होता है ना, उसको शिक्षा से बड़ा डर लगता है। लोग शिक्षित हो गए तो गुलाम नहीं रहेंगे, ठीक है ना। तो जो शासक शिक्षा पर ध्यान ना दे, समझो कि वो सही शासक नहीं है। बिहार को दिल्ली सल्तनत में शामिल करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? ठीक है ना। अब भाई प्रथम सुल्तान कौन था? इनमें से तो भाई कोई नहीं है, ठीक है ना। तो मैं अभी जो जल्द है इसको उसको अभी एक्सप्लेनेशन में 79 नंबर क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है ना। जो क्वेश्चन छूट गए हैं 79 नंबर को, उसको देख लेना, मैं अभी डिस्कशन में बता दूंगा। वो प्रथम मुगल शासक कौन था जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था? ठीक है, तो ये था फर्रुखसियार। फर्रुखसियार का जो है राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? तो ये की थी 12 अगस्त 1975 को। अब एक क्वेश्चन आता है कि बिहार का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.86%। मैंने कल बताया ही था वहाँ से डेटा उठा करके कि ये सब डेटा फैक्ट है, ढूंढ के रखो। कुंवर सिंह जमींदार थे जगदीशपुर के। बहुत सामान्य क्वेश्चन है, एकदम घोटा हुआ होना चाहिए। हिंदू बॉयज एसोसिएशन का गठन किसने किया था? ठीक है ना। 84 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको मैं डिस्कशन में बता दूंगा मैं, है ना। अभी डिस्कस करूंगा ना, तो ये सब बताता रहूँगा मैं। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वप्रमुख केंद्र था, तो ये था तक्षशिला, ठीक है ना। तक्षशिला जो था वो मौर्य काल में प्रमुख केंद्र था शिक्षा का। बिहार का अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है ना। तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड के मध्य में है। कल मैंने बताया था। आज देखो, उससे संबंधित क्वेश्चन हमें सेट में देखने को मिला। अगली बार ये सीधे एग्जाम में देखने को मिलेगा। जौ की सर्वाधिक कृषि बिहार के किस जिले में होती है? तो ये होती है चंपारण जिले में। जौ की सर्वाधिक कृषि बिहार के किस जिले में होती है? चंपारण में। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो ये हुआ था वर्ष 1908 में। किंग्सफोर्ड तो नहीं मरे थे, एक वकील कैनेडी है, उनकी पत्नी के डेथ हो गया था। खुदीराम बोस वगैरह ने, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका था, ठीक है ना। ये बेसिक क्वेश्चन है, घोटा हुआ होना चाहिए। बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 अगस्त को, ठीक है ना। बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 9 अगस्त को। अब है, अकबर ने बिहार एवं बंगाल को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? तो ये मिलाया था उसने 1576 ईस्वी में, ठीक है ना। अकबर ने बिहार और बंगाल को साम्राज्य में कब मिलाया था? तो 1576 ईस्वी में मिला लिया था। बिहार के किन जिलों में नवीन जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार है? तो यह है पूर्णिया एवं सहरसा में। पूर्णिया एवं सहरसा में है। प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास मैला आंचल की रचना किसने की थी? तो ये की थी फणीश्वर नाथ रेणु ने। क्या इसके ऊपर कोई मूवी बनी है? बनी है ना। हीरामन वगैरह जो था वो, मेरे मन की जमुना तेरे ऐसे गंगा का बोल, नहीं ये तो गलत है। ये हीरामन की भूमिका की थी राज कपूर ने। वहीदा रहमान के साथ उसकी मूवी है, वो आंचलिक मैला आंचल के ऊपर में बनी हुई है मूवी है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बिहार राज्य की सीमा पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? ये है दुर्गावती जलप्रपात, है ना। बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियाँ गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती है? तो ये गंडक, कमला, बागमती, ठीक है ना। उत्तर की ओर से कौन मिलती है जाके? तो गंडक, कमला, बागमती। उत्तर बिहार से आती है ना ये, तो उत्तर के साइड से आती है ये, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले जिले कौन हैं? तो हमने कल भी बताया था, मधेपुरा सबसे तेज, फिर किशनगंज, फिर खगड़िया, फिर सुपौल। बिहार के किस जिले में नहरों द्वारा सर्वाधिक क्षेत्रों पर सिंचाई की जाती है? तो ये की जाती है भोजपुर में। सर्वाधिक सिंचाई कहाँ की जाती है? तो की जाती है भोजपुर में। निम्नलिखित में कौन सा योग सुमेलित नहीं है? तो देखिए, नानक कुंड मुंगेर में नहीं है, ठीक है ना। तो नानक कुंड मुंगेर में नहीं है तो कहाँ होगा? राजगीर में होगा। ब्रह्म कुंड कहाँ पे है? राजगीर में। सीता कुंड मुंगेर में है। मखदुम कुंड कहाँ पर है? राजगीर में है। मैं इसका एक ट्रिक बता दूंगा, तो कुंड के मामले में कभी भी जो है वो दिक्कत नहीं आएगी, है ना।
बिहार के किस जिले में कड़ैल केवाल मृदा का जमाव पाया जाता है? तो ये पाया जाता है औरंगाबाद में और मुंगेर में। मैथिल कोकिल की उपाधि से किसे विभूषित किया गया था? तो ये किया गया था विद्यापति को। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1916 में। एकदम एग्जामिनर्स फेवरेट क्वेश्चन है, घोट लेना है इसको। बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी है? तो ये है चावल, गेहूं एवं मक्का। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत बिहार के खाद्य उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो ये हुई है 4%। इसका लेटेस्ट डेटा भी देख लेना है। एकदम बढ़िया क्वेश्चन। बिहार में किस स्थान से 2 यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? तो ये हुई है पाटलिपुत्र से। पाटलिपुत्र से 2 यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई है। राज्य में किस स्तर पर ई किसान भवन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो देखिए प्रखंड स्तर पर जो है ई किसान यानी इलेक्ट्रॉनिक किसान स्थापित करने का जो है वो लक्ष्य रखा गया है। निम्नलिखित फसलों में से किस फसल के उत्पादन में बिहार का देश में प्रथम स्थान है? तो मड़ुआ सबसे ज़्यादा बिहार में होता है। और बिहार में आर्द्र पतझड़ वनों में सर्वाधिक कौन सा वृक्ष पाया जाता है? तो ये पाया जाता है शीशम। शीशम का वृक्ष जो है आर्द्र पतझड़ वनों में सर्वाधिक जो है पाया जाता है। कहाँ? बिहार में। और हम लोग आगे भी देख लें, आगे क्वेश्चंस को देख लें। विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभयारण्य कब स्थापित किया गया? तो ये देखिए ये क्वेश्चन जो है 107 नंबर क्वेश्चन में अभी डिटेल से डिस्कस कर लूँगा। थोड़ा अच्छा लगेगा आपको कि डॉल्फिन अभयारण्य से संबंधित क्वेश्चन है, उसमें 1-2 चीज़ पॉइंट और क्लियर हो जाएगा। अस्पर यानी सपोर्टिंग प्रोग्राम फॉर अर्बन रिफॉर्म्स योजना के अंतर्गत बिहार का कौन सा शहर सम्मिलित है? तो ये है कटिहार। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। कोयले से संचालित होने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित हैं इस प्रकार हैं। तो ये हैं बरौनी, कांटी और नवीनगर। चलिए सुमेलन देख लेते हैं थोड़ा सा। सम्मिलित जैसे कि साल है, ठीक है ना। साल जो है वो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है साल जो संबंधित है ये है तंबू से। ठीक है ना, साल कहाँ से संबंधित है? तंबू से। लाख जो है वो कहाँ से संबंधित है? लाख संबंधित है पलाश से। टसर कहाँ से निकलता है? टसर निकलता है साई घास से। और सेमल जो है वो कहाँ से? लकड़ी के तख्ते उससे बनाए जाते हैं। चलिए बेसिक सा क्वेश्चन था ना, अजीब तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन बस ध्यान दे के इसको करना है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ये है शिवहर। ठीक है ना, मैंने कल भी डिस्कस किया था। अविभाजित बिहार का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू कहाँ स्थित है? तो ये है रांची में। अब तो बिहार विभाजित हो गया, ठीक है। अविभाजित बिहार का, ठीक है ना, तो रांची में था हुंडरू जलप्रपात। बिहार में अमृत वर्षा समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था 1987 में। निम्नलिखित में से किस पौधे को कॉटन ट्री के नाम से जाना जाता है? सेमल को जाना जाता है। सेमल को के पेड़ को लगभग लोगों ने देखा होगा ग्रामीण सेक्टर्स में, शहरी वालों ने शायद कम देखा हो। गर्म जलकुंडों के लिए प्रसिद्ध स्थल है, ठीक है ना। तो देखिए राजगीर फेमस है, ठीक है ना। इसके अलावा भी जमुई में भी है कुछ कुंड, है ना। तो हम लोग अभी राजगीर और मुंगेर वगैरह तो फेमस ही है। तो 115 नंबर क्वेश्चन में 1 से अधिक होंगे, तो इसलिए हमने इसको लगाया है। 115 नंबर क्वेश्चन आगे डिस्कस नहीं करेंगे इसको। बिहार राज्य विद्युत परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया है 1958 में, ठीक है। कब किया गया? 1958 में। बिहार के किस जिला की सीमा उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? तो ये भोजपुर की नहीं करती है, ठीक है। भोजपुर के अलावा बाकी सबकी करती है। सोन बैराज परियोजना का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है डेहरी एनीकट के निकट। घोट लो इसको बस, क्वेश्चंस को, कुछ क्वेश्चंस को तो घोट ही लेना चाहिए बिहार के, क्योंकि ये नेशनल लेवल पर ये आते नहीं हैं। तो बीपीएससी देना है तो इनको घोट के रखना पड़ेगा। देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो है वो बिहार जलमार्ग जो है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है बिहार से गुजरता है। हल्दिया से लेकर के एक पटना उटना होते हुए एक जगह खास जगह पे जाता है। तो मैं कमेंट बॉक्स, मुझे ध्यान नहीं है, मैं इसको जो है सो पिंड बेसिस में मैं इसको डाल दूंगा, या जिसे पता हो गूगल करना, गूगल करके डाल देना मैसेज बॉक्स में। पूर्वी पश्चिमी गलियारा के अंतर्गत बिहार से गुजरने वाले कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग आते हैं? तो देखिए NH28 और NH31, है ना। इसको भी याद रख लेना है, क्योंकि यही सब बेसिक है जो आता ही आता क्वेश्चन है।
बिहार के समाचार पत्रों में सर्वप्रथम प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा है? तो यह है अमृत बाजार पत्रिका। कब प्रकाशित हुआ मुझे बताना है। बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? तो यह किया गया था जून 2008 में। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत बिहार के प्रथम गवर्नर के रूप में किसने पद ग्रहण किया था? तो ये किया था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, घोट लेना है इसको। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो ये किया गया था सारण को। ठीक है, सारण को क्या किया गया था? तो अपराधी जिला घोषित किया गया था। पूरा जिला को ही अपराधी घोषित कर दिया था अंग्रेजों ने। फल्गु नदी किस जिले में प्रवाहित होती है? तो गया में होती है। सूखी रहती है नदी, मैंने देखा है नदी को, मुझे पसंद नहीं आया फल्गु, एकदम सूखी हुई नदी थी, एकदम रेत रेत अंदर में घोष। बिहार की चित्रकला शैली कौन सी है? तो यह मधुबनी पेंटिंग। ठीक है ना, वैसे तो और भी है जैसे, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग सिर्फ मधुबनी होगी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें तो देखिए, अबड़क का कहाँ उत्पादन होता है? ठीक है ना, अबड़क होता है गया में। स्वर्ण कहाँ होता है? मुंगेर में। डोलोमाइट कहाँ होता है? रोहतास में। और पेट्रोलियम कहाँ होता है? तो ये होता है पूर्णिया में। ठीक है ना, तो ये सब बेसिक क्वेश्चन है, बस घोट लीजिए। अब अविवाहितों द्वारा जट जटिन नाट्य की प्रस्तुति किस महीने में की जाती है? ठीक है ना, तो ये की जाती है श्रावण में। जट जटिन जो है बिहार का जो है एक लोक नाट्य है। निम्नलिखित में से किसका मकबरा मडेर में स्थित है? तो यह है शाह दौलत का। शाह दौलत का जो मकबरा है वो मडेर में स्थित है। वेसु शांति स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है राजगीर में। बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बिहार में सबसे पहले जो बैंक आया था वो था इलाहाबाद बैंक। ठीक है ना, कौन से साल में आया था देख लेना इसको एक बार। अब एक ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ से मैंने बहुत बार बीपीएससी में क्वेश्चन बनते देखा है। कागज़ एवं लुगदी कहाँ है? डालमिया नगर में। सिगरेट है दिलवारपुर में, मुंगेर साइड में पड़ता है वो। प्लाईवुड कहाँ है? हाजीपुर में। जूट कहाँ है? दरभंगा में। तो ये उद्योग जो है ना, इसको बस घोट लेना है। कागज़ एवं लुगदी कहाँ होता है? डालमिया नगर में। पूछा जाता है डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज़ भी कई बार लिखा हुआ आता है। कत्था का उत्पादन बिहार के किन जिलों में किया जाता है ना? कैटीच्यू, तो गया और बेतिया में होता है ये कत्था, है ना। कत्था मिला हुआ पान खाया कभी भी? कत्था नॉर्मली जो है पान में मिला के लोग खाते हैं कत्थे को। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर एवं महिला साक्षरता दर कितना है? तो पुरुष साक्षरता दर है 71.2 और महिला है 51.5। संध्या प्रहरी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? है ना, तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग अभी डिस्कशन बॉक्स में इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। 135 नंबर क्वेश्चन को पक्का से कर लेंगे। बिहार का अद्वितीय त्यौहार कौन सा है? तो छठ पूजा है, इसमें सोचने की बात ही नहीं है, आँख मूंद के पता रहना चाहिए। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था? तो ये किया गया था 92वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है ना, इसमें भी कोई शक की बात ही नहीं है। बिहार राज्य में फल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दरभंगा में। भाई ये एकदम समझने वाला चीज़ है कि दरभंगा में है क्या? फल अनुसंधान संस्थान। देश के प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार के किस स्थान पर की गई थी? तो ये की गई थी नालंदा में। ठीक है, बहुत पहले की गई थी, यहाँ से क्वेश्चन को उठा लिया है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया है वर्ष 1986 में। डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन द्वारा बिहार की बोलियों को क्या नाम दिया गया है? तो ये नाम दिया गया है बिहारी बोली। मैं एक खास बात बताऊं कि हमारी जो भाषा है वो हिंदी नहीं है, हमारी बोली जो है वो हिंदी, हम लोग नहीं हिंदी में बात करते हैं, तो हम बिहारी बोली है हमारी। वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का पटना में नेतृत्व किस महिला ने किया था? तो ये किया था श्रीमती भगवती देवी ने। ठीक है, बिहार में द पटना टाइम्स का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 1924 में। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ठीक है ना, ये है 47.86%। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, 47.86%। निम्नलिखित में से बिहार की किस चित्रकला पर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया है? तो मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग पे भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया है। बिहार राज्य के किस जिले में पनबिजली परियोजना का निर्माण फ्रांस के सहयोग से किया गया है? तो ये किया गया रोहतास में।
बिहार के संत मखदूम साहब के पत्रों को संकलित किया किस नाम से प्रसिद्ध है? तो संकलन जो है मकतूबे सदी के नाम से प्रसिद्ध है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिलों को सही क्रम में बताएं। तो देखिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो तो है पटना का, फिर है पूर्वी चंपारण का, फिर है मधुबनी का और फिर है गया का। ठीक है। किस चित्रकला शैली में स्त्री पुरुषों के चेहरे पर सिर्फ बायां हिस्सा ही चित्रित किया जाता है? 149 नंबर क्वेश्चन है, इसमें तो कोई नहीं है वो, है ना। मैं इसको अलग से मैं इसको डिस्कस करके बता दूंगा मैं इस चीज़ को। निम्नलिखित जलकुंडों में से किसका उद्गम स्थल मुंगेर जिले में स्थित नहीं है? तो सूर्यकुंड नहीं है ना, मुंगेर में नहीं है। सीता, लक्ष्मण और राम, ओडिसी, ये जलकुंड जो है मुंगेर में है। मैं इसका एक फॉर्मूला बता दूंगा, हमेशा के लिए याद रहेगा। चलिए अब कुछ डिस्कशंस को देख लेते हैं। चलिए मैंने बताया था कवि विद्यापति द्वारा सृजित लगनी राग बिहार में विवाह के अवसर पर गाया जाता है। ठीक है ना, एकदम घोट लेना है। पुनपुन नदी मध्य प्रदेश के पठारी भाग से निकलकर बिहार के औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है, जो पटना की पूर्वी सीमा बनाते हुए फतुहा नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है। बिहार के दो ऐतिहासिक स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। एक है महाबोधि मंदिर, ठीक है ना, महाबोधि मंदिर को 2002 में शामिल किया गया था। ठीक है ना, कब 2002 में, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कब 2002 में महाबोधि मंदिर। और नालंदा महाविहार को कब? तो 15 जुलाई 2016 को। ठीक है। महात्मा गांधी ने वर्ष 1917 में बिहार के चंपारण जिले में नील उत्पादक किसानों के समर्थन में तथा तनकठिया प्रणाली के विरोध में सत्याग्रह आंदोलन किया था। गांधी जी द्वारा भारत में संपन्न प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था ये। ठीक है ना। केचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट हम जानते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बेगूसराय में होता है ना। अब 28 नंबर को देख लें तो मगधी भाषा के महाकाव्य गौतम के रचयिता योगेश्वर सिंह योगेश हैं। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं विभा, मगही रामायण, मगही गीता आदि। ठीक है। दलहन अनुसंधान केंद्र की स्थापना बिहार के पटना जिले में मुकानमा में की गई है। चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पटना में स्थित स्वायत्त विधि विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2006 में की गई है। मिथिलांचल में खाने की सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। बहुत शानदार है, कुछ देखना हो तो पॉज करके देख लेना। ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, ठीक है ना, कल के में ही कर लिया था। गोगा बिल धनुषाकार झील पक्षी विहार बिहार राज्य के कटिहार जिले में स्थित है। यहाँ आने वाले प्रवासी पक्षियों में अनेकता को देखते हुए वर्ष 1990 में से पक्षी विहार घोषित किया गया। चलो भाई इसको देख लेना। कर्नाट वंश मिथिला क्षेत्र से संबंधित है, जिसका ये खुद देख लेना, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन की व्याख्या है, इसको खुद देख लेना, पॉज करके देख लेना इच्छा करे तो, ठीक है ना, आराम से पॉज करके इसको देख लेना। डिटेल से बताऊंगा ना तो और भी चीज़ें मैं बताता रहूँगा, ठीक है ना। ये क्लासेस थोड़ी लंबी खींच गई है तो बोर मत होना, इसको आराम से देखना। और गुरु दक्षिणा में इसको जो है ना शेयर कर देना, जो जिसको ज़रूरत है। ग्रामीण क्षेत्र में मुझे पता है कि अभी नेटवर्क की भी प्रॉब्लम है और बाकी बहुत सारी समस्याएं हैं, तो बहुत सारे लोगों को जो है प्रॉपर वे में कोचिंग्स या बाकी चीज़ नहीं मिल पा रही है और उनको मार्गदर्शन की ज़रूरत है। तो मैं बताऊं कि मेरा ये जो चैनल है ये हमेशा फ्री है और हमेशा बेस्ट चीज़ें ला करके देगा। ये वर्णवाल सर की बुक से मैंने ये सारे क्वेश्चंस को उठाए थे, जो मुझे लगा कि बहुत अच्छा है। इसके अलावा मैं हर एग्ज़ाम्स जितने बीपीएससी में आज तक जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सभी का मैं सॉल्यूशन चाहता हूं कि सॉल्यूशन करके आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करूं। तो क्लासेस भी चलती रहेगी, ये भी चलती रहेगी। अभी ड्यू टू हेल्थ मैं थोड़ा सा परेशान हूं, मेरे आँख में थोड़ी सी कल ज़्यादा प्रॉब्लम थी, आज थोड़ी प्रॉब्लम कम हुई है, लेकिन कुछ हिस्से में इन्फेक्शन के कारण थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए मैं अभी यहीं रखता हूँ, अभी मुझे पंखा बंद करने के कारण काफ़ी पसीना आ रहा है, तो अभी ये क्लास को यहीं ख़त्म करता हूँ। भाई लाइक और शेयर कर देना, अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर देना, ठीक है, लेकिन करना कुछ ना कुछ ज़रूर। ओके, थैंक यू।